आई एम गुड डॉट डॉट टेनिस। तो यहाँ पे जो है मैं टेनिस में जो है अच्छा हूं। तो बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इन को लगा लेते हैं, इसमें इन नहीं लगेगा। आई एम गुड एट टेनिस, सी इज गुड एट इंग्लिश स्पीकिंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है हम लोग ऐड करते हैं, यू आर गुड एट फिजिक्स, ऐसे करेंगे, इन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या करना होगा, आई एम गुड एट टेनिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शी इज डॉट डॉट ऑफ हर फॉल्ट, यानी कोई अपने फॉल्ट को लेकर के क्या है, कॉन्शियस है, अवेयरनेस नहीं करेंगे। अवेयरनेस का मतलब होगा कि कोई अपने गलती को लेकर के, फॉल्ट को लेकर के अवेयरनेस मतलब जागरूक है, जागरूक होता है आने वाले कामों को लेकर के। जैसे आप पढ़ने को लेकर के जागरूक है, अवेयरनेस है, कोई नई चीज हम लोग जानते हैं तब, तो यहाँ पे आपका कंसस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मैं एक्सप्लेन थोड़ी सी डीप में चला जाता हूँ, तो इसको थोड़ा सा फास्ट में ले चलता हूँ, क्योंकि वीडियो हमें लंबी नहीं करना है। आप लोग वीडियो को वॉच तो करते नहीं है, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डॉट 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 पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून, यानी लोग सोचते हैं कि शांति जल्दी आ जाए। तो इसके अकॉर्डिंग मच हम लोग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे मेनी करना पड़ेगा। मेनी का मतलब, मेनी क्यों लगाएंगे, मेनी इसलिए करेंगे यहाँ पे क्योंकि मेनी को हम लोग गिनते हैं, ये कंटेबल नॉन है, लोग को तो गिन सकते हैं ना, तो ये गिनने वाले काउंटेबल नॉन के साथ हमें मेनी लगाना है। ये एनी, लिटिल, ये मच, ये सब जो है अनकाउंटेबल नॉन के साथ जाता है। चलिए, फिनिश इट, यानी कि इसे फिनिश कर दो। यहाँ पे कहा गया कि 2 डेज, तो फिनिश इट इन 2 डेज। इन होता तो इन तो नहीं है ना हमारा, तो फिनिश इट विद इन 2 डेज, यानी फिनिश कर दो इसे 2 दिन के अंदर, ऐसे करना पड़ेगा। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, श्वेता डॉट डॉट इन्वाइटेड वीना, यानी कि श्वेता ने क्या किया, इन्वाइट किया किसको, बीना को। तो श्वेता ने खुद से इन्वाइट की, तो श्वेता ने खुद से बीना को इन्वाइट की, तो स्त्री है, स्त्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर्षेल। प्रोनाउन से क्वेश्चन है ये। अवॉइड, अवॉइड के बाद क्या होता है, अवॉइड के बाद जब भी आना लगाओगे एग्जाम में, तो अवॉइड के बाद V4 लगाना, यानी कि अवॉइड क्वारलिंग, झगड़ा करना छोड़ो, अवॉइड स्मोकिंग, यानी इसी प्रकार से यहाँ पे चौथा फॉर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शी नीड्स, नीड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नीड्स ए सूट, यानी उसे सूट की जरूरत है। अब क्वेश्चन टैग लगाना है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि चीजों को रिपीट करते, जैसे कि दूध वाले जा रहे हैं, उससे हमें पता है कि उसका दूध अच्छा है, फिर से पूछते कि आपका दूध अच्छा है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो उसे एक सूट की जरूरत है, तो बोलेंगे सूट की जरूरत है ना। जैसे कि हमें पता है कि आप तेज है पढ़ने में, तो हम कहेंगे आप तेज है ना। तो कहीं न कहीं जो है ये कंफर्म करते हैं हम लोग चीजों को, दोबारा रिपीट, मतलब कि रिपीट करते हैं एक हिसाब से कह लीजिए, तो इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो डज, यानी कि डज, ये देखिए समझिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जो नीड है, तो नीड ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, 5वां फॉर्म है। तो क्वेश्चन टैग नाम के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। तो 5वें फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डज। अब यहाँ पे नोट है, इसमें नोट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नोट लगा देंगे, इन दोनों को सटा करके लिखेंगे, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डजंट। अब जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को रिपीट कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा डजंट शी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है जो अंतिम संस्कार होता है, उसको हम लोग फ्यूनरल बोलते हैं। तो फ्यूनरल के साथ जो है आपका रिट्स, ये वर्ड फ्यूनरल रिट्स करेंगे, तो इसका मतलब हो गया अंतिम संस्कार आर ओवर, यानी फ्यूनरल रिट्स खत्म हो गया है, लास्ट हो गया है, समाप्त हो चुका है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेयर, तो वेयर डॉट 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 द रेस्ट ऑफ द वाज। वेयर से हमें पता नहीं चलेगा कि इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, हमें पता चलेगा आगे से। इसके बाद जब देखते हैं हम लोग, तो वाज प्लूरल है। तो अब बताओ जी, वेयर आर द वाज बोलेंगे कि वेयर हैव द वाज बोलेंगे, वेयर नहीं समझे बात, वेयर इज यू बोलेंगे कि वेयर, सॉरी वेयर हैव यू बोलेंगे कि वेयर आर यू बोलेंगे, वेयर आर यू बोलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा हैव वाला तो नहीं सूट हो रहा है। तो अब देखिए वेयर आर द, यानी कि रेस्ट ऑफ द बॉयज, ये बॉयज आपका प्लूरल है, आर लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 60 पीपल, यानी कि 60 लोग जो है, 60 लोग मिल करके एक बड़ा सा पार्टी तैयार करता है। तो ह्यूज मतलब लंबा सा विशाल पार्टी। तो 60 लोग, ये फिक्स है ना कि 60 ही लोग है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। जैसे 60 लोग है, जब तक उसमें विभाजित करने की बात ना हो,
जैसे हम कहेंगे कि 50,000 रुपया एक बहुत बड़ा रकम है, तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पे 50,000 फिक्स रकम हो गया। जैसे हम कहेंगे कि 100 किलोमीटर एक लंबी दूरी है, तो 100 किलोमीटर एक जो है यहाँ पे एक लंबा दूरी, एक निश्चित सर्टेन डिस्टेंस की बात हो गई। सर्टेन डिस्टेंस की बात हो, सर्टेन हाइट की बात हो, तो आपको प्लूरल भले ही दिख रहा है, लेकिन इसके साथ वर्ब जो लगेगा सिंगुलर लगेगा, और सिंगुलर आपका 5वां फॉर्म होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है बी हो गया। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हमने पढ़ा रखा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को बताइए। तो वी नीड टू, देखिए नीड के बाद क्या होता है, नीड के बाद अगर टू लगा रहा है तो इसे लगाना पड़ेगा मेन वर्ब, मेन वर्ब देना पड़ेगा। कोई भी पढ़ना लिखना हंसना गाना दौड़ना बजाना जितना ना वाला होता है वो सब, जिसका मतलब कि हम वर्ब का फॉर्म कर सके। नीड के बाद टू जब लगाया तब टू के बाद मेन वर्ब आना चाहिए। टू देखिए दिया है में, गुड तो हमारा वर्ब नहीं है ना, ये गलत हो गया। नीड ये हो सकता है, नीड गुड फूड, वी बाद में कभी भी नहीं रख पाएंगे। वी नीडिंग आईएनजी जब लगाया तो ये जमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो है ये बी हो रहा है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। एवरीबॉडी हैज, यानी कि हर कोई को जो है क्या करना चाहिए, डॉट डॉट हिज मिस्टेक। तो अपनी गलतियां को जो है, अपनी गलतियां के लिए हर कोई को, यानी कि ये होता है क्या कहते हैं, जब आप गलती करेंगे तो सजा तो आप ही को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हर कोई अपने गलती के लिए रिस्पॉन्स होना चाहिए, यानी कि उसका भरपाई करना चाहिए, यानी कि उन गलतियों को चुकाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि वी आर डिपेंडेंट, यानी कि जो है हम डिपेंडेंट होते हैं उसके डिसीजन पे, तो ऑन हिज डिसीजन करना पड़ेगा। वी आर डिपेंडेंट यानी हम लोग उनके डिसीजन पे जो है डिपेंड है। कितना बार मैंने स्टूडेंट को बताया कि जब लास्ट में आप इस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह को देखना और मॉडल वर्ब आपसे जब पूछेगा तो आंख बंद करके मे को रख देना, क्योंकि ये जो सेंटेंस होता है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो स्टार्ट में होता है मे ऑलवेज कम्स at the starting point of the sentence in the optative sentence, तो कहीं न कहीं जो है always comes may, तो और ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वी मस्ट अप्रोच हिम, क्या कह रहा है, पेसिव वॉइस बनाने के लिए। पेसिव वॉइस जब भी इसका हम बनाएंगे तो मस्ट का तो मस्ट ही रह जाएगा, और मॉडल ये आपका अप्रोच ये किस में चला जाएगा, थर्ड फॉर्म में, और इससे पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये चीज आपको खोजना है, ये तो मिल रहा है ना, लेकिन अब जरा समझिए ये ही आपका इसमें ठीक है। अब देखिए बी पे ले जाके ये छोड़ दिया, ऐसे थोड़े होगा जी, मस्ट से तो सही सेंटेंस से स्टार्ट नहीं होगा, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे कहीं न कहीं ए हो रहा है। चलिए आप अपने एग्जाम में क्या करना, एलिमिनेट कर लेना, ऑप्शन से काट करके हटा लोगे, बहुत जल्दी बन जाएगा एग्जाम में। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिट टू ईटन। अब देखिए कह रहा है कि अनेक शब्दों का एक शब्द बताइए फिट टू ईटन, जो खाने के योग्य हो। तो जो खाने के योग्य हो उसे हम लोग एडिबल बोलते हैं। आप इन चीजों का ध्यान रखना। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन कितना बार में पढ़ाया, अब मतलब कि अपने स्टूडेंट को पढ़ा रखा है। राइस एंड करी की बात हुई है, तो राइस एंड करी अलग अलग है। ऐसा है कि राइस अभी खाओगे और करी शाम में खाओगे। जब भी खाएंगे हम लोग राइस और करी तो साथ साथ खाएंगे ना जी, राइस और करी हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ खाएंगे, तो ये मिल करके एक डिश बनता है। ऐसा है क्या कि घोड़ा यहाँ पर रहेगा और उसका टंगा जो है क्या कहते हैं 1 किलोमीटर आगे रहेगा, ऐसा तो जहां पे घोड़ा होगा वहीं पे टंगा रहेगा। तो कहीं न कहीं जो है ए हॉर्स एंड कैरीज मतलब कि घोड़ा और टंगा वाला जो होता है, तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें, ये पेयर वाला सब्जेक्ट होता है, दोनों अलग अलग दिखता है लेकिन जो है मिल करके एक ही होता है। तो इसके साथ हमें सिंगुलर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूडीज। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओपन द डोर प्लीज, यानी कि प्लीज दरवाजा को क्या करिए, ओपन करिए। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट एंटोनिमस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि ये जो आपका अंडरलाइन वर्ड है इस वर्ड का क्या करना है, एंटोनिमस बताना है। एंटोनिमस मतलब उल्टा होता है, तो ओपन का उल्टा क्या हो जाएगा जी, क्लोज हो जाएगा। आपका आंसर जो है ए हो रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट बनाना है। मैंने ये भी क्वेश्चन बता रखा है, जब आप हमारा नरेशन सीरीज का वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने नरेशन से 2 ही वीडियो अब तक अपलोड किया है, तो आप उनको देखिए और वहां से आपको सेम क्वेश्चन मैंने देखिए डिस्कस कर रखा है, आज से 1 सप्ताह पहले।
तो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे जो है आस्क्ड, तो ये आस्क्ड तो आस्क्ड ही रह जाएगा, ये वांटेड वाला तो नहीं होगा, ये सैड में तो हम लोग नहीं बदल पाएंगे, ये सेज ये तो नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। 1 सेकंड के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन आप बना लोगे एग्जाम में। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। करेक्ट स्पेल्ड पूछता है, स्पेल्ड मतलब सही स्पेलिंग बताना है आपको, प्लेंटी वर्ड का स्पेलिंग बताना है। तो PLENTY इसका मतलब होता है बृहद, विशाल पैमाने पे। तो PLENTY आपका स्पेलिंग सही हो रहा है। चलिए हैव यू रेड, ये आर्टिकल से आपका क्वेश्चन है, ये आपका रिलीजियस बुक है, कोई भी धार्मिक किताब हो, यानी कि रामायण, कुरान, बाइबल, इस प्रकार से जब भी हो तो आप क्या करना, इससे पहले रिलीजियस बुक से पहले आर्टिकल द लग जाता है, इस चीजों को आप जानते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मोर देन 60 बॉयज, यानी कि 60 लड़का से अधिक जो है पास हो चुका है इन द फर्स्ट डिवीजन, यानी कि फर्स्ट डिवीजन में 60 लड़कों से अधिक है। तो ये आपका 60 लड़का एक से अधिक लड़का का बात हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा जी, देखो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से पहले आप हैज हैव ही लगा पाओगे, इजेमार ये सब नहीं लगेगा। हैज तो यहाँ पे नहीं चल पाएगा ना, चूंकि जरा सा समझो एक से अधिक है, तो आपको पुलगल के लिए तो हैव ही लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यू आर अलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस, यानी कि आप ही थे केवल जहां पे ब्लेम किया गया। तो कहीं न कहीं जो है ब्लेम के लिए सिर्फ आप ही है, कोई नहीं है। तो अलोन जब भी इस प्रकार से दिखता है तो इसको हम लोग जो कंबाइन निगेटिव में ले जाते हैं तो नन बट से लगाते हैं। नन अलोन होता है या ओनली होता है, ओनली कई बार आ जाता है। तो अलोन या ओनली रहने पर हम लोग जब इसका मतलब कि निगेटिव में ले जाएंगे इसको हम लोग, तो नन बट से करना पड़ेगा। नन बट वाला आपका एक ही आंसर है। इसका मतलब है कि नन कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो जो मतलब ब्लेम किया गया इसके लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, द मैन केम डॉट डॉट डॉट। अब देखो चूज द, यहाँ पे कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन, तो इमीडिएट क्या करना होगा, इमीडिएटली करना होगा। कहोगे क्यों, इसलिए कि ये देखो ये आपका वर्ब है, और वर्ब के बाद जो एलवाई वाला होता है ये आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो द मैन केम इमीडिएटली, यानी वो इंसान जो है जल्दी आ गया। अब यहाँ पे जो है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत सेंटेंस को बताना है। करेक्ट सेंटेंस को बताना है, व्हाट इज रॉन्ग विद हरी, क्या हुआ हरी के साथ। इनकरेक्ट बताना है, ये तो सही है। ही रिमाइंडेड मी ऑफ दिस, ठीक लग रहा है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा आने को, ठीक लग रहा है। सी सफर्स एट फीवर, देखिए कोई बीमारी से पीड़ित होता है तो वहां पे जो है सफर के बाद जो है यहाँ पे फ्रॉम लगता है। मैंने कितना बार बताया है। देखिए कोई अगर मर जाता है, आप इन चीजों को ध्यान रख लेना, क्या पता कि आपसे ये पूछ ले। डाइड, कोई मर जाता है बीमारी से तो ऑफ लगाते हैं, और डाइड कोई मर जाता है किसी चीज के अभाव में, डाइड। तो अब यहां पे करना पड़ेगा फ्रॉम, डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। तो अब यानी कि पानी के अभाव से मरा है, तो यहाँ पे जो है कहीं न कहीं फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन किसी चीज के बीमारी, यानी डाइड ऑफ टीबी, यानी कि जो है ट्यूबरकुलोसिस से मरा है, टीबी होता है ना, समझिए। तो यहाँ पे जो है कहीं न कहीं जो है बीमारी से मर गया, तो डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ टीबी, इस प्रकार से। लेकिन डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, इस किसी चीज के अभाव में मरेंगे। तो चलिए तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्यून डॉट डॉट द बेल, यानी कि प्यून का मतलब क्या, चपरासी ने क्या किया, घंटी को बजा दिया। आईएनजी जब लगाएंगे तो आईएनजी वाला चौथा फॉर्म से पहले ही जमा होना चाहिए। हैड के बाद तो चौथा फॉर्म आता नहीं है, विल के बाद पहला फॉर्म आता है। तो इस हिसाब से जो है आपका सी बाकी होगा, एलिमिनेशन करके वही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग बताना है। नॉलेज, तो KNOWLEDGE, ये आपका आंसर होगा ए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 55 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। जरा सा समझिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को बताना है। मैंने ये जरूर बताया है,
देखिए ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका डबल कंपैरेटिव वाला जो डिग्री होता है, जहां पे गांधी जी इस सेंटेंस को इंडियन सिविलाइजेशन आप पढ़ोगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको। गांधी जी बताए हैं कि ये माइंड के बारे में बताए हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, द मोर। इस प्रकार से आप मोर वाला जब भी होगा, दो जगह आपको मोर दिखेगा तो दोनों जगह से पहले आर्टिकल द लगता है, यानी कि यहाँ पे जो है द हायर वी गो द कूलर वी फील। तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पे जितना हम लोग ऊंचा जाएंगे उतना ठंड महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हो रहा है कि दो जगह मोर लग रहा है, ये ईआर वाला कॉम्परेटिव डिग्री होता है, तो दोनों जगह से पहले आर्टिकल द लगेगा। इस करेक्ट सेंटेंस हमारा बी होगा है। अब देखिए यहाँ पे जो है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं बाइंग अ न्यू कार को खरीदने के लिए। तो इंटरेस्टेड के बाद जो है इन ही लगता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। इससे पहले पूछा था इंटरेस्टेड के बाद इन ही लगता है। एक बार और ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया है जहां पे मेटाफिजिक्स करके दिया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस अ पैसिफिक ओशियन। क्या करना है जी? आर्टिकल लगाना है। मैंने क्या बताया था, जब भी आप ओशियन को देखोगे, ये प्रशांत महासागर का बात कर रहा है, तो जब भी कोई महासागर की बात हो तो उससे पहले जो है द लग जाता है। कोई गल्फ की बात हो उससे पहले हम लोग द लग जाता है। आप लोग गल्फ को ध्यान रख लेंगे, क्या पता कि आप लोगों से गल्फ वाला ना आ जाए, GULF, ये ध्यान रखेंगे। कोई महासागर की बात हो, मैंने आर्टिकल में सारे पढ़ा रखा है, आप इस चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड को बताना है। तो सक्सेसफुल SU डबल S FUL, SU डबल L नहीं होता है जी, SU ये आपका बी आंसर जो है हो गया है, सही है स्पेलिंग। चलिए अब यहाँ पे जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हम लोग। आई शैल राइट अ लेटर, तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। जब पैसिव बनाएंगे इसका तो ये राइट आपका किसमें चला जाएगा? तीसरा फॉर्म रिटन में चला जाएगा। ये यानी कि एक्सिलरीज भाव आपका सेम रहेंगे। और शैल, ये जब भी कोई मॉडल भाव की तरह चीज आता है तो इससे पहले आपको थर्ड फॉर्म से पहले जो रखना पड़ता है बी रखना पड़ता है। आपको ऐसे इस प्रकार से देख लेना है। तो बी किसमें है जी? बी आपका एक ही ऑप्शन है जहां पे दिखाई दे रहा है, तो आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ए मैन, एक इंसान, हु इज लाइक बाय ऑल, यानी कि एक इंसान जो सभी को, यानी कि हु इज लाइक, जो पसंद किए जाते हो, बाय ऑल, सभी के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये चीज है, तो यहाँ पे जो है पॉपुलर हो जाएंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें। मैं कल सुबह तक एक वीडियो और अपलोड कर दे रहा हूं जहां पे जो है और भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, तो आप उन वीडियो को जरूर देखना। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।